संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेली ने दावा किया कि अगर अमेरिका चीन और तालिबानियों को काबू करना चाहता है तो बाइडेन प्रशासन को इसके लिए भारत की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो इस वक्त चाइना से लोहा ले रहा है। ऐसे में चीन को काबू में करने के लिए अमेरिका को भारत से हाथ मिला लेना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेली बोली, भारत अमेरिका के लिए एकमात्र पार्टनर जो कर सकता है चीन को काबू। अफगानिस्तान पर फिर से सक्रिय हुआ रूस, क्या तालिबान के लिए है खुशखबरी? अफगानिस्तान में तालिबान की जीत रूस और चीन के लिए कैसी होगी? आखिर अफगानिस्तान और तालिबान के लिए गर्मजोशी क्यों दिखा रहा है रूस? डोनाल्ड ट्रंप ने निकी हेली को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत बनाया था। इसके अलावा निकी हेली अमेरिकी राज्य दक्षिणी कैरोलिना की 116वीं गवर्नर थी। निकी हेली रिपब्लिकन पार्टी से है और उनका संबंध भारत से भी है। निकी हेली के माता पिता अमृतसर के थे। निकी हेली ने अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी में रिपब्लिकन सांसद माइक वॉल्ट्ज के साथ एक लेख लिखा है। इस लेख में निकी हेली ने कहा है कि चीन मध्य और दक्षिण एशिया में और पांव पसार रहा है। उससे पहले भारत अमेरिका को साथ मिलकर उसे रोक देना चाहिए। निकी हेली और माइकल वॉर्ड ने अपने लेख की शुरुआत में ही बाइडेन प्रशासन पर हमला बोलते हुए लिखा है, फरवरी महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की थी कि विदेशी नीति के केंद्र में डिप्लोमेसी और अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ रिश्तों को फिर से पटरी पर लाया जाएगा। बाइडेन के राष्ट्रपति बने 9 महीने हो गए हैं, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट और कई चीजें हमारे खिलाफ जा रही हैं। अफगानिस्तान से सेना वापसी के बाद हमारे खिलाफ कई चीजें गई हैं। हमास, ईरान से लेकर तालिबान तक आतंकवाद की धुरी बन रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ संबंधों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान में अपने लड़ाकू विमानों के जरिए वहां के हवाई क्षेत्र का हाल के दिनों में खूब अतिक्रमण किया है। निकी हेली कहती है कि इसकी शुरुआत भारत से होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम एक गठबंधन बनाएं। 10 लाख सैनिक, परमाणु शक्ति संपन्न नौसेना की बढ़ती ताकत, अंतरिक्ष कार्यक्रम में अव्वल और अमेरिका के साथ आर्थिक और सैन्य संबंधों के आजमाए हुए अतीत के साथ भारत एक मजबूत सहयोगी बन सकता है। भारत के साथ सहयोग से दोनों देशों को वैश्विक ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया को साथ लाकर अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकी खतरा और चीन का काउंटर कर सकता है। निकी हेली ने लिखा है कि बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान से बिना शर्त के हमारी सेना को वापस बुलाकर मध्य एशिया में हमारे विरोधियों को बड़ी शक्ति सौंप दी है। बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिकों को इस बात से राहत मिली होगी कि अमेरिका ने एक लंबी लड़ाई को खत्म कर दिया है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जिन आतंकवादियों ने 20 साल पहले हम पर हमला किया था, वो आज भी हम पर हमले का इरादा रखते हैं। निकी हेली ने लिखा है कि इस इलाके में अब कोई भी अमेरिकी सैन्य ठिकाना नहीं होने से चीन, ईरान, रूस और यहाँ तक कि पाकिस्तान इस आतंकवादी समूह के भविष्य को प्रभावित करेंगे। अब हमारे पास केवल एक पार्टनर है जो अफगानिस्तान पर प्रभावी तरीके से नजर रख सकता है। यही पार्टनर चीन के दक्षिणी हिस्से पर भी नजर रख सकता है और वो है भारत। निकी हेली ने लिखा है कि अमेरिका भारत के साथ आने से हमें चीन के मामले में भी बढ़त मिलेगी। अमेरिका की तरह भारत भी मानता है कि चीनी खतरा तेजी से बढ़ रहा है। न केवल अफगानिस्तान से हमारी वापसी का फायदा उठाने में चीन लगा है, बल्कि भारत से भी लगी सीमा पर भी दबाव बढ़ा रहा है। ये भारत और अमेरिका दोनों के हित में नहीं है। पिछले साल लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक और चीन सरकार के मुताबिक उसके 4 सैनिकों की मौत हुई थी। चीन से लगी सीमा पर भारत ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और कुल 2 लाख सैनिकों का जमावड़ा है और पैर पसारने से पहले ही रोक सकते हैं। हम एक ठोस स्थिति बना सकते हैं। इसी महीने अमेरिकी सेना ने सैकड़ों भारतीय सैनिकों के साथ अलास्का में सैन्य अभ्यास किया। यहाँ का मौसम चीन भारत सीमा की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।